Lesson 7, Part 2. The third quality which the poet wants his daughter to cultivate is natural gladness. वो चाहता है कवि कि अपनी जो लड़की है उसके अंदर तीसरी गुणवत्ता जो उसके अंदर वो कल्टीवेट करना चाहता है, मतलब वो पैदा करना चाहता है, वो ग्लेडनेस, खुशी होना, विच मीन्स द स्कैटिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस अराउंड, जिसका मतलब होता है खुशी और शांति जो उसके चारों तरफ रहे. ही गिव्स द इमेज ऑफ द ग्लोविंग लोरेल ट्री. वो चाहता है कि उसका जो चरित्र है, उसका जो इमेज है, उसकी जो छवि है, वो एक लोरेल ट्री पेड़ के समान हो. विच गिव्स द कम्फर्ट टू ऑल, जो सभी लोगों को छाया देता है, आराम देता है. वन थिंग ही वांट्स हर टू अवॉइड इज हेथर्ड. वो चाहता है कि वो उसकी जो लड़की है वो एक चीज़ को अवॉइड करे, अनदेखा करे, वो है नफरत, हेथर्ड. द हेथर्ड इज़ द वर्थ ऑफ ऑल इविल्स. वो चाहता है कि जो हेथर्ड है, जो नफरत है, वो सारी बुराइयों की जड़ है. द माइंड विच इज़ फ्री फ्रॉम हेथर्ड कैन फेस द स्टॉर्म ऑफ मिसफॉर्चून्स ऑफ द वर्ल्ड. तो कहता है कि जो दिमाग जो नफरत को अनदेखा कर देता है, वो संसार में किसी भी चीज़ के जो दुर्भाग्य उसको वो अनदेखा कर सकता है, किसी भी प्रकार के स्टॉर्म तूफान से वो लड़ सकता है. इंटेलेक्चुअल हेथर्ड इज़ वर्स देन ऑफ ऑल. तो आंतरिक जो घृणा है वो इन सभी में सबसे बुरी होती है. द पोइट मेंशंस मॉड गोने पैरागॉन ऑफ ब्यूटी. तो कवि जो है यहाँ पर मॉड गोने का उदाहरण देता है, जो एक सुंदर महिला है, हु वाज वेस्टेड हर एरिस्टोरिक ट्रेडिशनल इन द पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स. जो अपना जो जीवन है वो राजनीतिक जो उलझन है या आर्ग्यूमेंट है, बहस के अंदर जो अपने जीवन को नष्ट कर देती है. इफ हेथर्ड इज रिप्लेस्ड बाय इनोसेंस एंड प्योरिटी. अगर नफरत को मिटा दिया जाए इनोसेंस नादानी से या प्योरिटी शुद्धता से, इट कैन ब्रिंग जॉय एंड कंसोलेशन टू इंडिविजुअल. तो ये किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंदर खुशी ले आएगा, समृद्धि ले आएगा. इट विल गिव his daughter an inner peace which can't be destroyed by a misfortunate agitations or oppositions. अगर ये उसकी लड़की के आंतरिक मन में अगर ये आ जाता है कि वो अंदर से जो है किसी व्यक्ति को नफरत नहीं करेगी, तो ये हर प्रकार के जितने भी मिसफॉर्चुनेट दुर्भाग्य है ना, या जितनी भी बुरी चीज़ें हैं या जितने भी अपोजिशंस लोग हैं जो उसके खिलाफ है, सभी लोगों को क्या कर देगी, हरा दे देगी या मार दे देगी. द पोइट विशेस दैट हिज डॉटर में ग्रो अप एंड गेट मैरिड इन आर्टिस्टोरिक फैमिली विच ऑब्जर्व्स अ ट्रेडिशनल मैनर और कस्टाइटिस. तो वो चाहता है कि उसकी जो लड़की की जो शादी है वो ऐसे परिवार में हो जो परंपराओं के बीच बनी हो, परंपराएं मानती हो या परंपराओं में विश्वास रखती हो. देयर इज टू मच ऑफ एरोगेंस एंड हेटर्ड इन द कॉमन मेंस ऑफ टुडे. अगर देखा जाए तो कॉमन जो लोग हैं उन सभी के बीच में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हेटर्ड, नफरत फैल गई है, घृणा फैल गई है. ब्यूटी एंड इनोसेंस कम फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कस्टम एंड यूजेस. तो जो सुंदरता है वो कहाँ से आती है, वो आती है रीति रिवाजों से. सेरेमनी इज लाइक हॉर्न ऑफ प्लेंटी एंड कस्टम इज लाइक अ ग्रोविंग लूरर ट्री एंड प्रोवाइडिंग सेट टू द कम्फर्ट टू द ऑल. और जो सेरेमनी है, जो कस्टम से है, जो रीति रिवाज है, क्या है, एक कम्फर्ट है जो सभी लोगों को आराम देते हैं, जिसकी छाया में लोग जो है वो पनपते हैं. The poet's love for the traditional and archaic life is quite obviously. This is the way of the life which he wants to his daughter to follow. ये वो जीवन है जो कवि चाहता है अपनी पुत्री के लिए कि वो उसको फॉलो करे. This own experience with the lyric message had the sadly disillusioned to him. ठीक है, disillusioned का मतलब होता है वहाँ से इल्यूशनेट, एक इल्यूशन का मतलब होता है जादू होना या किसी चीज़ का गायब हो जाना. तो वो बोलता है कि ये बहुत बुरी बात है उसके लिए, ये जो उसके जीवन से अगर ये चीज़ हट जाती है या गायब हो जाती है. हाउएवर ही मेड रिसीव्ड सिंपैथी फॉर द लेडी ग्रिगोरी. तो वो बोलता है कि मेरी जो सिंपैथी है, एक महिला है ग्रिगोरी इसका नाम है, और दिस एरिस्टोक्रेसी वाज फॉर हिम एज द कस्टोडियन फॉर द कल्चर एंड द मोरल ऑफ द वैल्यूज़. तो वो चाहता है कि मेरी जो लड़की है वो इस प्रकार के संसार में रहे जहाँ का जो परिवार है या उसकी जगहों पर उसकी ऐसी फैमिली में शादी हो जहाँ के लोग जो है वो कल्चरल हो,
है ना, मोरल वैल्यू को समझते हो, उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, और उसका जो परिवार और उसका जो आगे वाला जो जीवन है वो नफ़रत से परिपूर्ण हो, ताकि वहाँ पर नफ़रत ना हो और वो सभी लोगों से प्रेम से रहें।